पेट्रोल डीजल के दाम बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं। 75 पार का आपने नारा दिया था, लेकिन टमाटर 75 पार चला गया। आपने कहा था कि टमाटर सही रेट पे होगा, लेकिन 75 पार टमाटर बिक रहा है। नहीं, देखिए टमाटर के बारे में कोई भी सरकार नहीं घोषणा कर सकती है किस रेट पे होगा, लेकिन महंगाई बढ़ रही है सर, महंगाई बढ़ रही है सर, महंगाई बढ़ रही है। टमाटर उत्तर तो देने दीजिए ना, प्रश्न करने के बाद उत्तर का उनका अधिकार, उसका उपयोग। टमाटर का रेट कभी भी ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कई बार वो 2 रुपए किलो भी होता है, कई बार वो 100 रुपए किलो भी होता है। जैसी डिमांड होती है तो जितना उत्पादन होता है उसका होता है। रोजगार जो है, जहाँ तक आपने पेट्रोल की बात की, तो अगर पिछली सरकारों के साथ हमारी तुलना कर ली जाए, जो पिछली सरकारों के टाइम में भी रेट बढ़े तो हमारी सरकार के रेट में, तो आप निश्चित तौर से एक बार सारे रेट मिले और आप ये भी रेट मिले तो आप स्वयं ये अनुभव करेंगे कि हमारा उसके बावजूद। और जहाँ तक पेट्रोल का रेट है, पेट्रोल का रेट अब सरकार ने बढ़ाती, उसके लिए एक संस्था बनाई थी और वो संस्था कांग्रेस के टाइम में बढ़ गई थी। जिसने निर्णय लेना था उसका बढ़ाना और घटाने का फैसला उसने लेना था, वो कांग्रेस के टाइम में बनी, हमारे टाइम में नहीं बनी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि गलत बनी, मैं उसके समर्थन में उस टाइम भी था कि ठीक है उसको इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, तो वो इंडिपेंडेंट संस्था है, वो इसका निर्णय लेती है, सरकार उसका निर्णय। आपने इतनी सारी उपलब्धियां गिनवाई, बहुत अच्छी बात है। कम से कम खाद तो क्या इस बात पे सहमति हो सकती है कि एक समय में एक व्यक्ति बोले प्रश्न भी नहीं आता? कम से कम अभी भाई साहब ने पूछा कि खाद तो उपलब्ध कराया जाए, मैं दावे के साथ कह रहा था कांग्रेस की सरकार थी तो हर साल ब्लैक होती है। ये पहली बार है जब महसूस किया गया कि खाद की थोड़ी सी कमी है, लेकिन हम गारंटी के साथ कहते हैं जब भी किसान फसल बोएगा उसको खाद की कमी बिल्कुल भी कहीं भी आने नहीं देंगे और खाद पर्याप्त है। लेकिन एक घबराहट पैदा कर दी गई है, इसलिए व्यक्ति बार बार सोचता है कि भाई मैं जल्दी ले लूं, हालांकि उसने चाहे गेहूं तो 15 दिन बाद बोनी, लेकिन वो सोचता डाई रख के लेके पहले रख लूं ताकि कहीं फायदा मेरी कम ना हो जाए। इस प्रकार से जल्दबाजी है, लेकिन खाद की कांग्रेस की सरकार तो गए 7 साल हो चुके हैं, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कल ही कांग्रेस की सरकार गई है। 7 साल से आप सत्ता में है, हर चीज से अगर आप ये कहेंगे कि 7 साल कांग्रेस की सरकार 7 साल में क्या चीज हुआ? मैं उनकी देखो उनका जिक्र तो करना पड़ेगा ना, जिन्होंने इतने 7 साल में खड्डे तो भरे होंगे आपने। नहीं, हमने खड्डे नहीं भर दिए, हमने जो कुछ बताया आपसे हमने सारा कुछ कर दिया। लेकिन इन प्रश्नों में आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का टाइम जब कांग्रेस प्रश्न करती है तो मुझे उसकी बात भी तो करनी पड़ेगी उसके टाइम में। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके टाइम में ब्लैक हुई थी मैं ब्लैक करवाऊंगा, मेरे टाइम में ब्लैक हर चीज उससे जोड़ रहे हैं ना, कांग्रेस से आप हर चीज कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे। अर्बन एरिया से मैं आता हूँ, अर्बन एरिया के जो बच्चे हैं वो अब प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकार की तरफ, सरकारी स्कूलों की तरफ जा रहे हैं, क्या इससे भविष्य में आपका नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान नहीं होगा। हमारा टारगेट है, आपने अगर मेरा शिक्षा मंत्री बनने के बाद कुछ दिन के बाद अगर बयान पड़ा हुआ तो जब आपने पूछा था तो मैंने कहा कि आप कैसे मानते हैं, तो मैंने उससे कहा था कि इस टाइम 40% बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और 60% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में। मैं अपने आप को सफलता मानूंगा अगर 50% बच्चे सरकारी स्कूल में और 50% बच्चे प्राइवेट स्कूल में हो। अगर मैं 10% बढ़ाने में सफल रहा तो मैं मानूंगा कि मेरा कार्यकाल सफल है, और अगर मैं इसमें सफल नहीं होता तो फिर सीएम विंडो की बात की आपने, सीएम विंडो तीसरे नंबर पर खिसक गया है। और दूसरा एक मेरा सवाल है, रोजगार अगर काबिलियत के हिसाब से मिल रहा है, एक तरफ बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद ट्यूशन लगाता है, उसके बाद कोचिंग लेने दिल्ली जाता है, और वहीं दूसरी तरफ वही बच्चा एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है जहाँ पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है, तो वो एग्जाम क्लियर कैसे करेगा? उसके लिए क्यों नहीं सुझाव किया गया सर? देखिए, जिस परिवार में नौकरी नहीं मिली जी, ये पहली बार हमने किया ना जी, क्योंकि जिस परिवार में नौकरी नहीं मिली तो निश्चित तौर से पीछे रहेगा जी, तो हमने उसको 5 नंबर देने का काम किया, जी, हमने किया। तो बारह से पहले जहाँ आप कह रहे हैं ये देखो सारी चीजों पे नहीं हम कर सकते, कंट्रोल के सारा कहाँ पड़ा कहाँ नहीं पड़ा उसके नंबर काटने ये तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो गरीब आदमी था उसके लिए व्यवस्था की है, उसको मौका दिया। और वैसे अभी आपको मैंने IIT की बात कही तो हमने निश्चित तौर से उसके लिए प्रयास किया। जो बच्चा 80% से ज्यादा नंबर लिया था हमने ऐसे बच्चों को इकट्ठा किया, उनका टेस्ट लिया, हमें जो लगा कि जो बच्चे इनमें ज्यादा प्रतिभावान है उनको हमने कोचिंग कराने का काम किया, और उसी का परिणाम है कि 26 यही बात है सर। कोचिंग सरकारी स्कूल पिछली सरकारों ने 70 साल से लोगों का नौकरी दी थी, पैसे लिया करते पहले, अब भी नौकरी दी जा रही है, जैसे नुकसान नहीं आपका देश खराब मारा गया टाइट लग रहा है सर, क्या? नहीं, ये देखिए नहीं, नुकसान नहीं। जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है वो सेवा करने के लिए चुना जाता है, डाके मारने के लिए नहीं चुना जाता। अब पहले कुछ लोगों ने ऐसा फैसला कर लिया था कि अगर चुन लिया तो अब सारा कुछ गड़बड़ है, लेकिन वर्तमान सरकार, जो मैंने चौधरी की बात आपसे पहले की,
आज चौधरी की सरकार नहीं, आज सेवा की सरकार है। मनोहर लाल जी की सरकार जो है सेवा की सरकार है। और जो बच्चे हैं, जिस प्रकार से पिता का भाव अपने बच्चों के प्रति होता है, सरकार का भी भाव पूरे प्रदेश के बच्चों के प्रति वैसे ही होना चाहिए, और वैसे ही भाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, हमारी सरकार। अमरपाल जी 11 महीने हो चुके हैं, 11 महीने हो चुके हैं, किसान आंदोलन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि रास्ता साफ कर दिया जाए। राकेश टिकैत ने टेंट हटा लिए, कहा कि रास्ता देंगे, उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो दिवाली है, टेंट धो के वापिस लगा देंगे। सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकार उसके लिए काम कर रही है और निश्चित तौर से रास्ता खुलवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा भी कोर्ट का आदेश है उसका निश्चित तौर से पालन किया जाएगा। और मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने लगाए हुए रखे उनको भी। सर, विपक्ष ने आरोप लगाया कि पहले तो हर उपचुनाव में बीजेपी के तमाम मंत्री नेता वहां पर जाते थे, लेकिन एलनाबाद में बहुत कम बीजेपी मंत्री नेता जा रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं उनकी गाड़ियों के शीशे न तोड़ दिए जाए। बहुत कम जा रहे हैं। एलनाबाद का इलेक्शन टाइट चल रहा है। तो अगर वो शीशे तोड़ देंगे तो फिर ये बात आपको बार बार कहनी चाहिए ना। आप तो अपने उस पर बार बार उनका पक्ष ले रहे हैं। नहीं, हमको बता रहे हैं कि इस तरह की बात उनकी तरफ से कह रहे हैं, गलत है वो तो बिल्कुल। अच्छा, एक बात तो मैं यही प्रश्न करना चाहता हूँ, अगर शीशे तोड़ता है तो क्या खतरनाक नहीं है? बिल्कुल गलत क्या है। लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? क्या प्रदेश के लिए खतरनाक नहीं है? मैं दावे के साथ कह रहा कि ये लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है, ये प्रदेश के लिए भी खतरनाक है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो निश्चित तौर से आने वाले टाइम में जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल नहीं आएगी। पंजाब के हालत खराब होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि वहां आतंकवाद आने के बाद इंडस्ट्री नहीं है, और जो थी वो इस आंदोलन के बाद वहां से खिसकने लगी। तो क्या वैसे ही आगे बढ़ाना चाहेंगे? अगर हरियाणा ने तरक्की करी तो इसलिए तरक्की करी कि हमारे पूर्वज अच्छे थे, उनका व्यवहार अच्छा था, इसलिए दुनिया भर की इंडस्ट्री हरियाणा में। तो हमने उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। अगर हमारा व्यवहार अच्छा हुआ तो इंडस्ट्री आएगी, तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। प्रदेश सर, क्या आपने बात की सर, कैसा माहौल है एलनाबाद का? बात की या करनाल में सेंटर है, वहाँ से हमने कवरेज भी की थी। वहाँ आप कंपटीशन तो छोड़िए, सिलेबस भी बच्चों का कंप्लीट नहीं हो रहा। जिस कंपनी को टेंडर दिया था वहाँ से टीचर ही नहीं आ रहे हैं। और आप कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात सर 134, आप कह रहे हैं कि कल को IAS अधिकारी बनेंगे बच्चे। सर जमीनी हकीकत देखो सर, जमीनी हकीकत कुछ और है जी। नहीं, हम उसको चेक करा लेंगे। अगर आपकी ये बात है तो मैं उसका पता भी करा लूंगा। लेकिन हमारे 26 बच्चे अगर IIT में सिलेक्ट हुए, सर 10,000 में से 26, नहीं 10,000 सर 10,000 में से 10,000 नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल 10,000। IIT के लिए जे नहीं, देखिए 10,000 जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल थे। हमारे पास 10,000 बच्चे नहीं थे, हमारे पास तो 100 ही बच्चे थे। 100 ही बच्चों में मंत्री जी मिड डे मील बंद है। नहीं, मिड डे मील कोई बंद नहीं है। वो मंत्री जी 100 सूखा दे रहे अभी बढ़ा के। मंत्री जी 134 के मामले में पेमेंट नहीं हो रही है जी। मंत्री जी पेमेंट नहीं हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उसकी पेमेंट कराएंगे।